मोदी की जिस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है वो मीटिंग होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और इस मीटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप के साथ मोदी की मीटिंग अमेरिका में होनी है। पेरिस के बाद पीएम मोदी अमेरिका चले जाएंगे, जहां उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप उनका इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से फोन पर बात की थी, उन्हें अमेरिका आने का इन्विटेशन दिया था। 12 और 13 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका में होंगे और व्हाइट हाउस में अपने दोस्त ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हालांकि ये 13 तारीख जो वहां अमेरिका की होगी वो भारत की 14 तारीख हो जाएगी, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका से 10 घंटे आगे चलता है। हालांकि साल की सबसे बड़ी मुलाकात ये होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि जब से ट्रंप अमेरिका में कुर्सी पर दोबारा बैठे हैं तब से यही कहा जा रहा है कि अब मोदी ट्रंप की जोड़ी इकोसिस्टम और डीप स्टेट का काम तमाम करेगी। डोनाल्ड ट्रंप उसी तेवर में दिख रहे हैं। यहां नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके थे चुनाव के पहले ही कि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद इन लोगों की धार कम होती चली जाएगी। लेकिन यह सब होने कैसे वाला है, अमेरिका में क्या क्या होने वाला है, मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत होने वाली है और उस बातचीत के पहले ही कौन सी बड़ी खबरें आ गई हैं, आज आपको सब बताऊंगा। पहले यह समझ लीजिए कि पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी की मुलाकात बहुत नाजुक वक्त में हो रही है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप को सत्ता संभाले 1 महीना भी नहीं हुआ है। ट्रंप ने आते ही ताबड़तोड़ फैसलों से पूरी दुनिया में तूफान मचाया। ट्रंप ने आते ही चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दी। यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब ट्रंप एक साथ यूक्रेन युद्ध और इजरायल युद्ध खत्म करने में लगे हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब ट्रंप ने यह कह दिया है कि गाजा पर अमेरिका का कब्जा होगा। यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब ट्रंप ने हमास को भी अल्टीमेटम दे दिया कि शनिवार तक इजरायल के सारे बंधकों को छोड़ दो, नहीं तो नरक मचा देंगे। यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब बांग्लादेश में मोदी ट्रंप की मुलाकात से तनाव है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब अमेरिका में डीप स्टेट अपनी दुकान समेट रहा है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब ट्रंप कह चुके हैं कि वो भारत को ज्यादा हथियार और तेल बेचना चाहते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता संभालते ही अपने देश को यह दिखाना चाहते हैं कि ट्रंप की वापसी से कैसे अमेरिका ग्रेट बनने वाला है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं और वो कैसे भारत की इकोनॉमी को ग्रेट बनाए हुए हैं ये दुनिया देख रही है। और इसलिए ट्रंप और मोदी की मुलाकात के बहुत मायने हैं। खासकर युद्ध को लेकर पीएम मोदी और ट्रंप की सोच एक जैसी। पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि ये युद्ध का दौर ही नहीं है भाई। ट्रंप भी यही चाहते हैं कि युद्ध खत्म करो, अमेरिका का युद्ध में पैसा लगाएगा। ट्रंप ये जानते हैं कि अगर उन्हें यूक्रेन युद्ध रुकवाना है तो उन्हें पीएम मोदी का साथ चाहिए ही होगा, क्योंकि पुतिन किसी पर भरोसा करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में क्या क्या होने वाला है, किन मुद्दे पर बात होने वाली है, वो सब आगे बताऊंगा। कौन सी 2 बड़ी खबरें आ गई हैं इस मुलाकात के पहले, वो भी आज आपको बताऊंगा। डीप स्टेट क्यों पैनिक में है ये भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की बात करता हूं। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की झलक देखिए, फिर बताता हूं फ्रांस में पीएम मोदी का ऐसा वीडियो आ गया जिसे देखकर यहां राहुल गांधी को भयंकर शॉक लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, उनसे हाथ मिलाया, हमेशा अपनापन लगा उनके साथ। फ्रांस से पीएम मोदी को सीधे अमेरिका की यात्रा पर निकलना है। वहां पीएम मोदी का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का कार्यक्रम। लेकिन वॉशिंगटन में मुलाकात से पहले ही पेरिस में पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात के लिए माहौल सेट कर दिया। अब आप ये तस्वीरें देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने जब राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात करवाई तो पीएम मोदी ने अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की शानदार जीत के लिए उन्हें बधाई दी। ट्रंप की जीत को ग्रेट विक्ट्री बताया। जरा आप देखिए किस तरह का दोस्ताना माहौल है और कैसे पीएम मोदी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि बहुत बढ़िया जीते हो भाई। सुनिए एक बार। Welcome, Mr. Vice President. How are you? Thank you so much. It's a beautiful place. Thank you for being here. It's great to be here. Come in, somebody wants us. Congratulations. Thank you so much. It's so nice to see you. Great victory. Yes. Yeah. मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी का किस तरह पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उसकी एक झलक भी पेरिस में आज नजर आई। एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो सिखों पर उनके विवादित बयान की चर्चा होती है। दूसरी तरफ पीएम मोदी को देखिए,
यह वीडियो उस वक्त का है जब पेरिस में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे थे। जैसे वो अमूमन जाते हैं तो पब्लिक आ ही जाती है पीएम मोदी को देखने के लिए, ऐसा उनका रौला है। तो इस बार भी लोग इकट्ठा थे। इसी दौरान कुछ सिख भी वहां पे सड़क के किनारे खड़े थे। इसमें एक बुजुर्ग सिख ने पीएम को रोककर कुछ कहा तो मोदी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। एक बुजुर्ग सिख ने सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व मनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। कहा कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सभी धर्मों की बात करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां सिखों को जो है वो कड़ा पहनने और दूसरी चीजों की धार्मिक इजाजत होगी या नहीं होगी। आप सुनिए, वहां फ्रांस में रहने वाले बुजुर्ग सिख नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि बॉस आप गजब ही किए हुए हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं सिखों को। सुनिए। ज्यादा खुशी है जो आप हमारे सिख गुरुओं के जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादों के जन्मदिन मना रहे हो। पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ जो सब धर्मों की बात करता है। वैसे कई बार लोग कहते भी हैं कि जो लोग अपनी धरती से दूर विदेश में जाके रह रहे हैं उन्हें इस बात की ज्यादा वैल्यू है कि बीते 10 साल में मोदी ने क्या बदल दिया है भारत में। जो लोग यहां रह रहे हैं वो कवियां ज्यादा निकालते हैं। ऐसा कई बार लोग बातचीत में बोलते हैं। पीएम मोदी खास तौर पर फ्रांस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में शामिल होने के लिए गए। पीएम मोदी इस समिट की सह अध्यक्षता कर रहे हैं और पीएम मोदी वो नेता हैं जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को बहुत पहले से समझते रहे, उस पर जोर देते रहे। पीएम मोदी वो नेता हैं जो एआई को सिर्फ मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल होने पर जोर देते हैं और ग्लोबल लेवल पर इसके लिए कुछ नियम तय करने की बात हमेशा करते रहे ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। पीएम मोदी ने एआई समिट में बताया कि कैसे भारत एआई की फील्ड में जबरदस्त काम कर रहा है। इसको सुनिए, फिर बताऊंगा कि क्या यह समिट चीन के डीप सीक को जवाब है। We are developing AI applications for public good. We have one of the world's largest AI talent pools. India is building its own large language model considering our diversity. India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. प्रधानमंत्री मोदी जिस एआई समिट में शामिल हुए उसका मकसद सब लोगों तक सेफ एआई की पहुंच को सुनिश्चित करना है, यानी किसी एक देश का एकाधिकार ना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। एआई के दायरे को बढ़ाना इस समिट का मकसद है और इस समिट में इको फ्रेंडली एआई पर जोर दिया गया। यह समिट ऐसे वक्त में हो रहा है जब एआई की फील्ड में चीन ने नया धमाका किया। चीन ने लो कॉस्ट और बहुत पावरफुल एआई डीप सीक को लॉन्च किया। दूसरी तरफ एआई के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों का भी दबदबा है, यानी दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच एआई की रेस लगातार बढ़ती जा रही है और उसमें चीन का घुसना यह भी दिखाता है कि चीन हर जगह तो कब्जा करना चाहता। तो नरेंद्र मोदी का इस समिट में शामिल होना चीन के उस एकाधिकार वाली सोच को भी तोड़ने जैसा है। ऐसे में इस समिट के जरिए भारत ने यह भी मैसेज दिया कि वो भी एआई की रेस में बहुत पीछे नहीं है और पीएम मोदी का इस बात पर भी जोर है कि कहीं ये एआई कुछ चंद देशों का ताकतवर हथियार बन के ना रह जाए। वो चाहते हैं कि इसमें किसी का विशेषाधिकार ना हो बल्कि ये मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, ना कि हथियार की होड़ के तौर पर। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाला वक्त एआई का ही है। वो बहुत पहले से एआई की फील्ड में भारत के होमवर्क को मजबूत करने में लगे। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने यह खुद बताया था कि उन्होंने अपना 2047 का विकसित भारत का प्लान एआई की मदद से बनाया था। इस वक्त भारत में 706 एआई टेक कंपनी है। पिछले 5 साल में इन कंपनियों ने करीब 20,000 करोड़ की फंडिंग हासिल की। साल 2027 तक भारत का एआई मार्केट 1,46,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो कि करीब 25 से 35% के सालाना ग्रोथ के साथ होगा। इस वक्त दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट बेस बन चुका है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल ग्रोथ 3 गुना है। पिछले साल ही मोदी सरकार ने इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की थी और इसके लिए 10,372 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया। अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक एआई भारत की इकोनॉमी को सालाना 1% तक बढ़ा सकता है। इससे अगले 7 साल में भारत की जीडीपी में 6 से 7% की बढ़ोतरी होगी और केवल एआई से ही भारत की इकोनॉमी में कुल $1.5 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हो जाएगी।
ये कितनी बड़ी बात है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि भारत की जीडीपी अभी 4 ट्रिलियन है। आप सोचिए, इसमें 1.5 ट्रिलियन सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जुड़ जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसलिए नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंस को समझिए बॉस।